पितृदोष का कारण क्या है। जिन लोगों को पितृदोष मिल रहा है वो बेचारे जानते भी नहीं है किसका मिल रहा है, किसका परिणाम वो भोग रहे हैं। तो ऐसा क्यों? पितृ तो हमारे पूजनीय हैं, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? पितृ पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पितृदोष क्यों हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पे चर्चा करते हैं। वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने कुछ रिचुअल्स बताए, कुछ रीतियां बताई जीवन में किसके साथ क्या करना चाहिए, जीते जी क्या करना चाहिए, मरने के बाद क्या करना चाहिए, मरते से ही क्या करना चाहिए। इसका हमारा पूरा अनुसंधान किया हुआ है, इस पर काम हो रहा है। समवेयर जीते जी जो लोग वृद्ध हैं उनको हम लोग आदर नहीं देते, सम्मान नहीं देते, उनकी अवहेलना करते हैं और डर के मारे वो सारे प्रपंच, सारे कर्मकांड करते हैं जो पंडित जी ने बता दिया और हमने मजबूरी में कर लिया। भाई वो तो करना ही है, क्योंकि अपने माता पिता को परेशान, अपने लोगों को परेशान हमने किया, वो कमरे के अंदर किया, लेकिन लोगों को तो पता पड़ेगा, तेरहवीं होगी, ये होगा, लोग जानेंगे तो वो करना पड़ेगा। एक कारण तो ऐसे लोगों को पितृदोष लगता है। दूसरा, हमारे द्वारा पितरों के निमित्त जो जो कार्य होने चाहिए। पितृदोष का एक और कारण सुनिए, जो कुछ कारणों में से एक कारण विशेष है, जल तर्पण। कितने लोग हैं जिनके यहाँ श्राद्ध पक्ष में जल तर्पण होता है? कितने लोग हैं जो श्राद्ध करते हैं? कितने लोग हैं जो पितरों की तिथि पर भोजन करते हैं, कराते हैं? या कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नियम से श्रद्धा, पूरी श्रद्धा के साथ 13 दिन तक का कर्मकांड मरने के बाद किया है? So many things are there। हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों की कमियां धीमे 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 कालसर्प रूपी गुलदस्ता, पितृदोष रूपी गुलदस्ता बन जाता है। अब वो बन गया, अब क्या हुआ, उनकी यात्रा रुक गई। अब जिसकी यात्रा रुकी हो, जैसे आपको कहीं जाना हो और ट्रेन बीच में रुक जाए, फिर आप कहें भैया ट्रेन क्यों रुक गई, 1 घंटा हो गया ट्रेन रुकी हुई है, फिर आपको कोई बताए कि सामने जंगल में पेड़, कई सारे पेड़ पटरी पर टूटे पड़े हैं, 5-6 घंटे लगेंगे, क्या होगा? आपके साथ क्या होगा? आपके विचार में क्या होगा? आपको क्रोध भी आएगा, आप परेशान भी होगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। समवेयर आप परेशान हो जाओगे, उस परेशानी के साथ आपके बगल वाला भी परेशान होगा। जब इतनी सी यात्रा में, इतनी सी हेडिंग में हम परेशान हो जाते हैं, तो जिनको लंबी यात्रा करनी है उस लोग तक की, अगर उनकी यात्रा को हम सहूलियत नहीं देंगे, उनकी यात्रा को कराने का कार्य हमारा है, पुत्र का है। नरक से जो तार दे उसको पुत्र कहते हैं। अगर पुत्र अपना कर्म नहीं करेगा तो यातनाएं सहेगा। कौन? जिसने नहीं, जिसको भोगनी है, जो मर गया है। दूसरा, जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करे, जिसने आपके जीवन में सत्कर्म नहीं करे, जिसने आपके जीवन में कभी दान धर्म, पुण्य धर्म आदि इत्यादि नहीं किया, जिसने कभी किसी का भला नहीं किया, किसने अपने परिवार के लोगों को सुख नहीं दिया, ऐसे लोग भी पितृलोक में ही मतलब तड़पते हैं, प्रेत योनि में तड़पते हैं, क्योंकि ऐसों की गति है ये। अब जब इनके साथ ये गड़बड़ हो रही है तो ये जाएंगे कहाँ? इनको आगे रास्ता तो मिल नहीं रहा, तो जी जहां थे वहीं है, मतलब आपके घर में ही है। अब उसमें ये जब वो एनर्जी घर में रहेगी या वो एनर्जी हमारे आसपास रहेगी तो डेफिनेटली वो हमको कहीं ना कहीं खत्म करेगी, हमारी परेशानी बनेगी, और यही धीमे धीमे जाके पितृदोष आदि की समस्याएं बन जाती हैं। ये कुंडलियों में आ जाता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, ये कहीं बाहर से नहीं आता है, हमारे कर्मों के द्वारा ही ये निर्मित होता है ना।